अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने लगे हैं। 1.1 और 1.2 में हमने जो पढ़ा था वो मैं जल्दी जल्दी से समझा देता हूँ या रिवाइज करवा देता हूँ। 1.1 में हमने डिफिनीशन पढ़ी थी, रोज कॉलम्स के बारे में पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी, इक्वल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद 1.2 में हमने टाइप्स जो थी, जितनी भी मैट्रिक्स की टाइप हो सकती थी वो सारी वन बाय वन डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लें, समझ लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम अभी 1.3 में चलेंगे। 1.3 के अंदर बेसिकली जो हमने आज सॉल्व करना है वो क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये तीन चीज़ें हम बेसिकली कवर करने की कोशिश करेंगे आज के मैट्रिसेस में। इसके साथ साथ 1.3 में हम ये भी देखेंगे कि जो हमने लास्ट क्वेश्चन में ट्रांसपोज देखा था, लास्ट एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, वो ट्रांसपोज के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, डिफरेंट क्वेश्चन, वो भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के भी क्वेश्चन गिवन है हमें, तो वो भी हम क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर फिर शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि 1.3 के लिए ज़रूरी क्या है, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा फार्मूला जो कि हम यूज़ करना चाहेंगे या हम यूज़ करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने से पहले कुछ डिफिनीशंस हैं जिसका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर हम जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हमें ये नहीं पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो उसको ज़रा देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें जो डिफिनीशन है वो इस तरह से कि लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर्स इंट्रीज। सो रियल नंबर्स को मैंने पहले ही पिछले लेक्चर में समझा दिया था। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आई या रियल नंबर्स का नहीं पता तो वो लास्ट वाले लेक्चर में जाके दोबारा से देख ले। अच्छा जी, ऐसी एंट्रीज होंगी जिसमें रियल नंबर यानी नंबर्स लिखे होंगे। पहली चीज, सिंपल अल्फाज में देखें, रियल्स को छोड़ दें, नंबर्स की बात कर लेते हैं, नंबर्स लिखे होंगे। द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की चूंकि अलग अलग डिफिनीशन आपकी बुक में मेंशन है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, मतलब एक ही तरह से वो सिंप्लीफाई होते हैं या एक ही रूल है उनका, तो इसलिए मैंने दोनों को एक में ही कवर करने की कोशिश की ताकि लेक्चर ज्यादा लेंथी ना हो। अच्छा जी, अब दोनों जो है वो कब कंफर्मेबल होंगे, यानी कब उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, तो उसकी एक ही कंडीशन है, वो बहुत सिंपल है कि इफ दे हैव सेम ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। बस ये इसकी कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर हो तो हम कहेंगे कि ये ऐड भी हो सकते हैं और ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। मैं दोनों की एग्जांपल इसी से ही दूंगा जो मैंने यहाँ पे मेंशन की। यहाँ से एडिशन भी देख लेते हैं और सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि कैसे परफॉर्म करना है। ए मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 2 3 0 1 0 6, बी मैट्रिक्स में लिखा हुआ है -2 3 एंड 4 1 2 एंड 3। ये हमें मैट्रिक्स की दो मैट्रिक्स गिवन है, ए और बी। अब पहला काम जो हमारा है वो है ए प्लस बी को परफॉर्म करना, यानी इनको प्लस करना। तो हम देख रहे थे कि एड इनको कैसे किया जाएगा। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 3 0 1 0 एंड 6 प्लस -2 3 4 1 2 एंड 3। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं, तो देखें प्लस कैसे होंगे। इसमें जो ये वाला नंबर है ये नंबर ऐड हो जाएगा इसके साथ, यानी इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये होगा 2 प्लस -2। अब चूंकि नेगेटिव साइन है तो इसलिए उसको ब्रैकेट में क्लोज करना है, पहले भी समझा चुका हूँ कि ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना है। फिर देखें नेक्स्ट है 3 प्लस 3, फिर है 0 प्लस 4, फिर है 1 प्लस 1, फिर है 0 प्लस 2 एंड लास्ट में है 6 प्लस 3। सो इनको मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई करूंगा, प्लस माइनस माइनस एंड 2 माइनस 2 से क्या होगा आपके पास, ये आ जाएगा 0। फिर 3 प्लस 3 से हो गया 6, 4 प्लस 0 से हो गया 4, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 से 2 एंड 6 प्लस 3 9। तो बस ये इसका क्या हो गया, एडिशन हो गया, यानी ए प्लस बी फाइंड आउट हो गया। ठीक हो गया, सिंपल है। दोबारा देख लें, 2 को 2 के साथ, इस 3 को इस 3 के साथ ऐड करना है, इस 0 को 4 के साथ ऐड करना है, 1 को 1 के साथ, 0 को 0 के साथ और 6 को 3 के साथ। यानी जिस तरह से मैंने वो लास्ट में समझाया था इक्वलिटी के साइन के लिए कि कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को का वहां पे ना हमने देखा था कि इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम ये देख लें कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को हमने क्या करना है, आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब जो नेक्स्ट इसका देख लेते हैं वो है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने इसी को ही मेंशन किया गया है, एक्स वन और ए और बी दोनों को इसी को ही मेंशन किया मैंने, तो मैं इसी से ही इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अब देखें, इसमें आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट माइनस करने लगा हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 2 3 0 1 0 6
माइनस -2 3 एंड 4 1 2 एंड 3। तो अब हम इनको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस इंटू -2, 3 -3 0 -4 1 -1 0 -2 एंड 6 -3। सो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो कुछ इस तरह से होगा कि माइनस माइनस प्लस टू से क्या होगा 4, 3 -3 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, फिर 0 -4 तो 0 -4 से -4, 1 -1 ये दोनों भी कैंसिल, 0 0 -2 से -2 एंड 6 -3 से 3 आ जाएगा। सो ये आपने फाइंड कर लिया a माइनस बी। तो बस ये सिंपल सा ही, अगेन इसमें जिस तरह एडिशन परफॉर्म करनी है इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी हमने परफॉर्म करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके साथ वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स को अगर हम किसी एक नंबर के साथ, रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, तो हम या एंट्रीज को, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, रियल नंबर से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी मैंने डिफिनीशन लिखी है कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड द रियल नंबर के बी अ स्केलर। तो आपके पास क्या है, ए कोई भी मैट्रिक्स है और के जो है वो क्या है, कोई स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, 1 2 3 0 कोई भी नंबर हो सकता है। अब क्या करें, देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विद के इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए विद के। ठीक हो गया। जिस तरह मैंने बताया कि ए के मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ हम के को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उससे क्या होगा, एक आंसर मिल जाएगा जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी। सो इट इज डिनोटेड बाय के ए। इस तरह से क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। मैं इसकी एग्जांपल करवा देता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज दैट ए इज इक्वल टू 1479। अब हम क्या करते हैं कि एंड के इज इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा -4 इंटू ए इज इक्वल टू -4 1479। अब हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा आपके पास -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड -4 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा -4 -16 7 4 ज़र 28 एंड 9 4 ज़र 36। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। बस यही हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या कहा जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल है। बस क्या करना है, मैट्रिक्स गिवन है, अगर उसके साथ किसी नंबर को या किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करना हो हमने, तो वो उस मैट्रिक्स के तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। बस इसमें इतना ही है। इसको क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। अब इसमें जो कुछ रूल्स हैं या कुछ लॉज हैं जो कि हमने वेरीफाई करने हैं, बस मैं वहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर इसको हम क्वेश्चन में ही सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं जिससे हम कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उससे मिलते जुलते बहुत से क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ समझ लें कि होता क्या है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, ए प्लस बी कर दें और वो इक्वल आ जाए बी प्लस ए की, यानी पहले ए और बी की वजह से मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे 2 + 3 लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 3 + 2, तो ये हो जाएगा 5। दोनों से 5 आता है, लेफ्ट और राइट दोनों नंबर से 5 आता है। तो हम क्या करें कि ये कम्यूटेटिव लॉ सॉल्व हो गया। इस तरह से एसोसिएटिव लॉ है 3 मैट्रिसेस के लिए, ए प्लस बी प्लस सी, पहले ए और बी को सॉल्व करेंगे फिर सी के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, इसी तरह बी और सी को फिर सिंप्लीफाई करेंगे और फिर ए के साथ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो दोनों से आपके पास क्या होगा, इक्वल आंसर आएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी। सो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ए मैट्रिक्स के साथ अगर हम उसका जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, जिसमें हम कल लास्ट लेक्चर में जिसमें हमने बात की थी, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, जीरो और नल मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो, तो वो क्या होता है आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ पे अगर ए को ऐड कर दी जाए जीरो मैट्रिक्स के साथ, या जीरो मैट्रिक्स को ए के साथ ऐड कर दिया जाए, तो हमें आखिर में क्या आंसर मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो इसे क्या कहते हैं, वेयर जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया, यानी उसकी शनाख्त चेंज नहीं होगी। किसकी शनाख्त चेंज नहीं होगी, वो नंबर या वो मैट्रिक्स जिसके साथ वो जीरो ऐड हो रहा है, तो वो जो नंबर होगा या मैट्रिक्स होगी उसकी शनाख्त चेंज नहीं होगी, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एक और आइडेंटिटी भी है, सो आपने मुझे वो कमेंट में बताना है कि वो कौन सी आइडेंटिटी है और वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, अब इसकी एक्सरसाइज बस शुरू करते हैं। इसलिए मैंने बताया था ज़्यादा इसको लेक्चर को लेंथी नहीं करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के गिवन है। सो उसमें कुछ मैं खुद सॉल्व करूंगा, जो मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे वो फिर आपने सिंप्लीफाई करने होंगे। ठीक हो गया, अब इसके एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो उसमें हमें ये दिया गया है
कि सिर्फ आपने ये बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस कंफर्मेबल फॉर एडिशन, मतलब कौन सी मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं, बस सिर्फ हमने यही बताना है। सो मैं इसको एक्सरसाइज को बुक पे ही समझा देता हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। बाकी क्वेश्चंस फिर हम इसके क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे पेज के ऊपर। सो पहला क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है, यहाँ पे देख लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, कौन सी मैट्रिसेस जो है वो एडिशन में पॉसिबल है, यानी एडिशन हो सकता है। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि एक्सरसाइज नजर आ जाए बच्चों को। ये एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने लगे। तो देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। अब हमने क्या देखना होगा, जो बहुत ही सिंपल है, इनका ऑर्डर देखना है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि रोज और कॉलम को देखें, जिन मैट्रिसेस की इक्वल आ रही हैं तो वो हम लिखेंगे कि ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। सो देखें ए की यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, और यहाँ पे ई में देखें तो 2 रोज एंड 2 कॉलम है। सो इसका आंसर क्या होगा कि ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, यानी ए और ई जो है वो एडिशन हो सकती है। फिर उसके बाद देखें यहाँ पे इसमें लिखे हुए 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, ये 2/1 लिखा हुआ है, इसमें भी ये लिखा हुआ है 2/1। हमने उनके नंबर्स को नहीं देखना, उनका ऑर्डर देखना है कि बस उनका ऑर्डर सेम है। तो क्या लिखेंगे कि बी एंड डी ये भी कंफर्मेबल है एडिशन के लिए। और आखिर में जो 2 बच गए हैं वो है सी और एफ। तो इसका ऑर्डर देख लें 1 2 3, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, सो 3/2। और यहाँ पे देख लें इसमें भी यही है, 3 रोज हैं 2 कॉलम, सो सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर, क्या होगा शाबाश, वो आपके पास हो जाएगा कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ये आपके पास क्वेश्चन 1 सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम इसके प्रॉपर जो बाकी क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन से ही आपको समझ आएंगे। सो मैं 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करता हूँ, तो फिर देखते हैं उसको क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स में कल वाले लेक्चर के हिसाब से समझा दूं, वहां पे हमने एडिटिव पॉजिटिव अगर मैट्रिक्स एक गिवन थी तो उसका जो नेगेटिव थे जिसके हमने साइन चेंज किया था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, तो सेम उसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, एडिटिव इनवर्स कहा जाता है, उसका एक और नाम है। इसलिए मैंने इस डिफिनीशन में इसको मेंशन नहीं किया, क्योंकि कल हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अगर ए मैट्रिक्स है और उसका नेगेटिव फाइंड करें तो वो क्या हो जाता है, वो उसका समझे एडिटिव इनवर्स ही फाइंड हो जाता है, क्योंकि उसको ऐड करेंगे तो उससे 0 आंसर आ जाएगा। सो आज हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोबारा से। जो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ उसको। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब मैंने कल क्या बताया था कि अगर ए के तमाम साइन को चेंज कर दे तो वो क्या बन जाता है, एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। यहाँ पे कल हमने नेगेटिव मैट्रिक्स पढ़ा था कि वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। सो माइनस ए इज इक्वल टू, ये अब जो आपके पास हो जाएगा, इनकी देखें साइन चेंज करने लगा हूँ। सो ये हो जाएगा -2 -4 +2 एंड -1। ये इसका क्या हो गया, सिंपल आंसर हो गया। इसी तरह माइनस बी फाइंड कर ले तो ये हो जाएगा आपके पास, चलो देखिए -1 0 +1 -2 +1 -3 -3 +2 एंड -1। ठीक हो गया। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इसका एडिटिव क्या है, इनवर्स फाइंड हो गया हमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सी, सी में देख लें -c हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 एंड +2। भाई ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। -d प्लस फोर्थ पार्ट इसका, तो -1 0 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, पहले भी समझा चुका हूँ। तो ये हो जाएगा +3 +2 -2 एंड -1। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अच्छा जी, लास्ट 2 क्वेश्चन ई में देख लें तो इसका क्या हो जाएगा, -e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 0 0 एंड -1। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। और लास्ट में है -f, जो कि आपके पास आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट -1 +1 एंड -2 स्क्वायर रूट। सो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया, बस हमने इसमें इतना ही बताना था कि कौन सी जो मैट्रिसेस है उसके एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से गिवन है आपको। अब उसके बहुत सारे पार्ट्स आपको गिवन है जो कि 1 बाय 1 हम सिंप्लीफाई करते हैं। मैं एक एक लिखूंगा और साथ में सिंप्लीफाई करके दूंगा। मैंने 1 सिर्फ मेंशन किया है, बाकी फिर मैं एक एक लिखूंगा और साथ साथ क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं। है सिंपल से हैं, इतना ज़्यादा कुछ सॉल्व करने वाला उसमें नहीं है, बस सिर्फ समझना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में फिर हमें क्या होगी, उससे आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इफ a इज इक्वल टू -1 2 2 एंड 1, b इज इक्वल टू 1 एंड -1, c इज इक्वल टू 1 -1 एंड 2,
एंड डी इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 एंड 2 देन फाइंड। अब आपको पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो है कि a प्लस 1 1 1 एंड 1, यानी a को आपने सबके साथ ऐड कर लेना है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, सोल्यूशन लिखेंगे। a की जगह देखें हमें मैट्रिक्स गिवन है, मैं यहाँ पे बता दूं ये a की जगह लिखा हुआ है। अब a की जगह ये वैल्यू लिख देनी है और इसको हमने इसके साथ ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास, a की जगह लिखेंगे -1 2 2 एंड 1 और ये प्लस हो जाएगा 1 1 1 एंड 1। तो देखें अभी एडिशन अभी मैंने समझाई थी आपको किस तरह ऐड करते हैं, -1 + 1 2 + 1 2 + 1 एंड 1 + 1। तो 1 - 1 से क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए 0 आ गया, 2 + 1 3 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया आपके पास। ठीक हो गया, इसका फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है वो कुछ इस तरह से है कि b प्लस बी के साथ अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे b के साथ ऐड कर देता हूँ। सेकंड पार्ट है इसका कि b प्लस बी के साथ क्या ऐड करना है हमने, -2 एंड 3 ये ऐड करना है मैंने। ठीक हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। b की वैल्यू हमें गिवन है, सोल्यूशन b की वैल्यू क्या गिवन है हमें, वो गिवन है 1 एंड -1। तो इसको प्लस कर देंगे हम -2 एंड 3 के साथ। सो ये अब आपके पास बन जाएगा 1 प्लस -2 एंड -1 प्लस 3। सो ये हो जाएगा 1 -2 एंड 3 -1 से 2 हो जाएगा। सो ये आपके पास आ गया 1 -2 से आ जाएगा आपके पास -1 एंड 2। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। बस इतना ही सिंप्लीफाई करना है। ठीक हो गया, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमें गिवन है कि सी प्लस सी के साथ अब हमने ऐड करना है। थर्ड पार्ट जो है इसमें वो है आपके पास के सी प्लस सी में क्या हमने ऐड करना है, -2 1 एंड 3। ये अच्छा, ये देख लें और समझ लें, ये जो मैट्रिक्स है ना ये अक्सर बच्चों ने इस तरह लिखे थे कि 2 माइनस मतलब 2 1 और 3 या कोई भी नंबर लिखा है वो सारे जोड़ के लिख देते हैं। तो वो क्या होता है, एक ही नंबर जिस तरह -2 1 3 एक ही नंबर रिप्रेजेंट हो रहा होता है, तो वो गलत लिखा होता है। इसमें थोड़ी सी गैप देनी है ताकि पता लगे कि ये तीनों अलग अलग डिजिट लिखे हुए हैं, अलग अलग कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ना हो कि जोड़ के लिखा हो तो फिर बाद में कहें कि हमने तो सही सोल्व किया था, हमें नंबर नहीं दिए गए। क्योंकि चलो ये तो छोटा सा क्वेश्चन, आके बड़े क्वेश्चन में फिर क्या होता है थोड़ा सा मसला बन जाता है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा सोल्यूशन। सी की वैल्यू हमें दी गई है कि 1 -1 एंड 2 प्लस कर देंगे इसको -2 1 एंड 3 के साथ। सो ये आपके पास हो गया 1 प्लस -2 -1 प्लस 1 एंड 2 प्लस 3। तो ये देखें 1 प्लस माइनस से क्या होगा, -2 हो जाएगा। 1 -2 से आपके पास आ जाएगा -1। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, 0 एंड 3 + 2 से क्या हो गया 5 आंसर आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमने क्या कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है आपके पास, क्या बी के साथ आपने ऐड करना है, यानी हमें एक एक पार्ट दिए गए हैं तो उसको हम 1 बाय 1 करके क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अब हम इसके डी पार्ट को देख लेते हैं। वो कुछ इस तरह से गिवन है आपको, इसका फोर्थ पार्ट है डी वाला कि डी प्लस डी में क्या प्लस करना है हमने, 0 1 0 2 0 1 ये ऐड करना है डी के अंदर। सो डी की वैल्यू हमें गिवन थी जो कि हम यहाँ से लिख लेते हैं। डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, सोल्यूशन डी की जगह वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 -1 0 एंड +2 और इसमें ऐड कर देंगे 0 1 0 2 0 1। तो अब इसमें ऐड करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा इस तरह से कि 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 एंड 2 + 1। सो ये अब आपके पास बन जाएगा 1 + 0 से होगा 1 2 + 1 3 3 + 0 से 3 आ जाएगा। फिर ये 2 - 1 से 1 0 + 0 से 0 एंड 2 + 1 से 3 आ जाएगा। सो ये इसका क्या होगा, आंसर आ गया। चलें जी, ये उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले, जो मैंने इससे पहले समझाया कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। तो उसमें मैं एक दो ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बाकी फिर आपने खुद ही सॉल्व कर लेने। मैं उसमें कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। चलें इसका 6 वाला पार्ट देख लेते हैं जो कि लिखा हुआ है -1 एंड बी लिखा हुआ है। ठीक हो गया, ये फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में क्या आएगा आपके पास, -1 को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 बी इज इक्वल टू -1 इंटू बी की वैल्यू आपको जो गिवन थी
वो कुछ इस तरह से थी कि 1 एंड -1 लिखा हुआ था, तो ये इक्वल हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा -1 एंड माइनस माइनस प्लस 1। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका एक और पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। चले डी वाला ही सॉल्व कर लेते हैं। तो वो है आपके पास 8, जो कि लिखा हुआ है 3D। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन क्या होगा इसका, आपके पास 3 को हमने डी के हर नंबर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये हो जाएगा 3D इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू देखने शाबाश आपको गिवन है 1 2 3, ये हो गया -1 0 एंड +2। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई करें, सो विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -1, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये आपके पास क्या हो गई है, मैट्रिक्स क्लोज हो गई है, जगह कम होने की वजह से बाहर मैट्रिक्स क्लोज हो गई है। सो 3D इज इक्वल टू 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6 3 3 ज़र 9, और ये हो जाएगा -3 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 एंड 3 2 ज़र 6। सो ये आपके पास क्या बन गया, आंसर आ गया। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब बाकी जिसके 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन वाले, वो आपने खुद सॉल्व करें ताकि आपकी भी इसके ऊपर क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद मैं कुछ पार्ट सॉल्व करके देता हूं जो एक जैसे होंगे, तो फिर वो आपने क्या करने हैं, खुद ही सिंप्लीफाई करने हैं, क्योंकि पहले भी बताया था इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि सिंप्लीफाई करना उसको कम्प्लीटली थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। जिसके क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। अब 4 के मैंने आपको बता दिया बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो जो एक जैसे क्वेश्चन होंगे वो आपने खुद ही सिंप्लीफाई करने होंगे। देखें मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। तो पहले बताया कि ब्रैकेट में जो चीज़ क्लोज है पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये बन जाएगा 1 + 0 0 + 2 0 + 3 एंड 1 + 0। ये फिलहाल क्लोज ही रखते हैं, फिर इसके बाद इसको 1 1 1 एंड 0, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये अब आपके पास बन जाएगा 1 + 0 से आएगा 1 2 + 0 से 2 3 एंड 1, ये आपके पास वैल्यू आ गई है, और इसमें प्लस हो जाएगा 1 1 1 एंड 0। अब देखें सिंप्लीफाई हो गए तो ये ब्रैकेट्स क्या हो गई है, खत्म हो गई हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 + 1 2 + 1, फिर हो जाएगा 3 + 1 एंड 1 + 0। सो ये इक्वल हो गया 1 + 1 से 2 2 + 1 3 3 + 1 4 एंड 1 + 0 से 1 आ गया। तो बस इसमें इतना ही सिंप्लीफाई करना है। सो ये सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके किसी और हिस्से को भी देख लेते हैं। चलें इसका थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि इस तरह से है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है आपके पास 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1, फिर उसके बाद प्लस है, इसमें ऐड हो रहा है इस तरह से कि 1 0 एंड 2 1 0 एंड 2, फिर इसमें से क्या कर दिया गया, -2 2 एंड 2। ठीक हो गया। अगेन पहला काम क्या होगा हमारा, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना, तो पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सोल्यूशन ये चीज एज इट इज रहेगी 2 3 एंड 1, प्लस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना तो ये हो जाएगा 1 - 2 0 - 2 एंड 2 - 2। तो अब ये आपके पास आ जाएगा, इक्वल का साइन लाजमी डालना है, 2 3 एंड 1 प्लस, अच्छा जी 1 - 2 से आता है -1 -2 एंड 0। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 + -1 3 + -2 एंड 1 + 0। सो 2 - 1 से क्या होगा, 2 - 1 3 - 2 एंड 1 + 0 से 1 आ जाएगा, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया। सो ये हो जाएगा 2 - 1 से आएगा 1 3 - 2 से आएगा 1, और ये भी 1 आ गया। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इसमें एक और क्वेश्चन चले देख लेते हैं, बस बाकी फिर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1 की जैसे ही हैं, जो कि उस तरह के आपने खुद ही सॉल्व कर लेने हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दोनों थोड़े से चेंज है, यानी वैल्यूज उसमें ज़्यादा लिखी हुई है, 3/3 वाली मैट्रिक्स गिवन है, तो वो मैं एक सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला ही। अच्छा जी, अक्सर बच्चों को ये लग रहा होता है कि जिस तरह क्लास में भी हम देखते रहते हैं कि हम जो क्वेश्चन करवा देते हैं तो वो बच्चे अक्सर कह रहे होते हैं कि सर आप इजी वाले खुद करवा देते हैं, हमें मुश्किल दे देते हैं। सो ऐसा नहीं होता, हमें असल में सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें आइडिया नहीं होता कौन सा मुश्किल है और कौन सा आसान है। सो इस लिहाज से मैं ये रैंडमली ही सॉल्व कर रहा हूँ।
मैं भी किसी को लगे कि सर ने सारे आसान कर दिया और मुश्किल वाले हमसे करवा रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक हो गया? अगर कोई इस तरह की बात हुई तो नेक्स्ट फिर मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन मुझे मेंशन कर दिया करें, मैं फिर वही क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई कर दिया करूँगा, या फिर उसको शॉर्ट में अपलोड कर दिया करूँगा ताकि आप फिर उसको क्वेश्चन को दोबारा देख लें, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है। ठीक हो गया? तो इसके क्वेश्चन नंबर चले 4 को ही देख लेते हैं, जो कि थोड़ी-सी उसमें वैल्यूज़ डिफरेंट लग रही हैं, बाकी फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस तरह से गिवन है 1, 2 एंड 3 -1 एंड -1 0 1 एंड 2। तो इसमें हमने प्लस कर देना है किस चीज़ को 1 1 एंड 1, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है 2 2 एंड 2 और ये हो गया 3 3 एंड 3। ठीक हो गया? अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन स्टेप बहुत ईज़ी है, वही पहली क्वेश्चन की तरह। चलिए जी इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? 1 + 1 2 + 1 3 + 1 -1 + 2 -1 + 2 एंड -1 + 2। ठीक हो गया? इसी तरह फिर 0 + 3 1 + 3 एंड 2 + 3। सो ये अब आपके पास बन जाएगा। 1 + 1 से क्या होगा 2 3 4, 2 - 1 से 1 1 एंड 1 एंड 3 4 एंड 5। सो बस ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया? तो चलें, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूँगा, मैं आपको क्वेश्चन 5 भी सॉल्व कर देता हूँ, ताकि ये 9 बच्चों को लगे कि ये वाला क्वेश्चन मुश्किल था। वो लिखा हुआ है 1 2 एंड 3 2 3 एंड 1 एंड 3 1 एंड 2। और इसमें हम प्लस कर देंगे किस चीज़ को 1 0 एंड -2 -2 -1 एंड 0। सो 0 2 एंड -1। जिसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + 1 2 + 0 3 + -2 एंड 2 + -2 3 + -1 एंड 1 + 0 3 + 0 1 + 2 एंड 2 + -1। सो 1 + 1 से क्या होगा 2 2 3 -2, ये हो जाएगा 2 -2 3 -1 1 + 0 से 1 3 3 एंड 2 -1। तो अब ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 2 एंड 2 -3 से 1 आ गया, फिर 0 फिर 2 फिर 1 3 3 एंड 1। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो हो गया, या 6 और 7 8, ये 4 सवाल जो हैं, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा लेक्चर, फिर बोरिंग सा हो जाएगा। इसलिए फिर इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में चले, आप भी ये होगा कि इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर वो हम इसको सिम्प्लीफाई करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।